हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट से होती है। वो बता रही है कि टोक्यो के कई एरियाज में अचानक मिस्टीरियस पावर आउटेज हो गया है। सिटी अथॉरिटीज अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेसिक चीजें भी काम नहीं कर रही हैं। तभी एक आदमी नोटिस करता है कि अंधेरे में एक ब्राइट लाइट चमक रही है जापान के कासल की तरफ से। सब हैरान हैं कि पूरा शहर अंधेरे में है, लेकिन सिर्फ कासल में ही लाइट क्यों है। अब सीन शिफ्ट होता है फाइट पर। शिशिबा और गोजू अब कैसल की रूफ पर लड़ रहे हैं। दोनों इतने पावरफुल अटैक्स कर रहे हैं कि कैसल की टाइल्स तक टूट रही हैं। गोजू के अटैक्स इतने फास्ट और ब्रूटल हैं कि शिशिबा ज्यादातर डिफेंड और डॉज कर रहा है। लेकिन फिर शिशिबा को एक ओपनिंग मिलती है। वो लेफ्ट हैंड से पंच मारता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वॉल टूट जाती है, लेकिन गोजू साइड में झुककर डॉज कर लेता है। अब दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं और पिलर्स और विंडोज के बीच ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। यहाँ से शिशिबा और भी ब्रूटल हो जाता है। वो गोजू को कॉर्नर कर देता है और एक जोरदार हिट मारकर उसे कास्टल के फ्रंट एरिया में फेंक देता है। दोनों रूफ के एज पर लटक जाते हैं। शिशिबा सोचता है गोजू की इलेक्ट्रिसिटी सच में बहुत परेशानी पैदा कर रही है। यहीं एक रेयर मोमेंट आता है। शिशिबा रबर निकालता है और अपने बाल बांध लेता है। ये साइन है कि वो अब सीरियस मोड में है। दूसरी तरफ गोजू सोचता है मैं उससे कहीं ज्यादा फास्टर और स्ट्रॉन्गर हूँ, फिर भी अपर हैंड मेरे पास क्यों नहीं है। किसी तरह वो अपने टैलेंट के दम पर इस गैप को भर रहा है। इसके बाद गोजू लाइटनिंग स्पीड से शिशिबा को किक मारता है, लेकिन शिशिबा दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। तभी गोजू लेफ्ट हैंड से अटैक करता है और सोचता है अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि कहाँ एम करना है। वो शिशिबा के सिर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिशिबा डॉज कर लेता है। फिर भी गोजू का अटैक इतना पावरफुल होता है कि शिशिबा का हैमर टूट जाता है। तुरंत गोजू दूसरा मूव यूज करता है और राइट पैर से एक पावरफुल किक मारता है। इस बार शिशिबा डॉज नहीं कर पाता और डायरेक्ट हिट खा लेता है। वो उड़कर कैसल की सबसे ऊंची वाली रूफ से टकरा जाता है। गोजू सोचता है कि वो जीत गया, लेकिन अचानक उसका शरीर जवाब देने लगता है। वो घुटनों पर गिर जाता है और सोचता है मेरी बॉडी इस एक्सट्रीम एनर्जी कंजम्पशन को हैंडल नहीं कर पा रही। यही प्राइस है मैक्स पावर पर जाने का। सोचा नहीं था कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ शिशिबा गिर रहा होता है, लेकिन वो अपने वेपन के हैंडल को पकड़ लेता है और उसे एक ड्रैगन स्टैच्यू में घोंप देता है। गोजू शॉक में सोचता है ये इम्पॉसिबल है, वो अभी तक जिंदा कैसे है। शिशिबा ऊपर से आता है और ड्रैगन स्टैच्यू उठाकर गोजू पर दे मारता है। पूरी रूफ टॉप टूट जाती है और गोजू जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा होता है। शिशिबा भी गिरा हुआ होता है। वो भी बहुत घायल है। पास में 2 सैमुराई सोर्ड्स एक ग्लास केस में रखी होती हैं। गोजू सोचता है शायद अपनी पूरी जिंदगी में मुझे इतना टफ ओपोनेंट फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर मैंने अब होल्ड बैक किया तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। इसके बाद गोजू अपने मॉडिफाइड हार्ट से इलेक्ट्रिसिटी का मैसिव फ्लो निकालना शुरू करता है। वो खुद को पुश करता है। अब वो रुकने वाला नहीं है। गोजू हंसते हुए कहता है मैं जीत गया शिशिबा, हम ऑर्डर को चकनाचूर कर देंगे और अब हम रुकने वाले नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी तरफ शिशिबा बहुत ज्यादा घायल है और मुश्किल से खड़ा होता है। वो सामने देखता है एक लाइटनिंग अटैक उसकी तरफ आ रहा है। तुरंत शिशिबा रिएक्ट करता है। वो पास के ग्लास कैबिनेट से कटाना उठाता है जो सैमुराई आर्मर के पास रखा था। गोजू फुल कॉन्फिडेंट होता है कि ये अटैक अनअवॉइडेबल है, लेकिन शिशिबा कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। शिशिबा कटाना को नीचे गिरे खून में घोंप देता है और सोर्ड के हैंडल को अपने ब्लैक कोट से कवर कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी सीधे उसकी बॉडी में जाने के बजाय जमीन में फ्लो हो जाती है। शिशिबा को थोड़ा शॉक लगता है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का छोटा हिस्सा होता है। मेन करंट जमीन में चला जाता है। गोजू शॉक में कहता है उसने कटाना का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जमीन में भेज दिया। उसे समझ आ जाता है कि शिशिबा ने उसका अटैक न्यूट्रलाइज कर दिया है। शिशिबा कहता है भावनाएं ब्लेड की धार कम कर देती हैं, यही मेरे मास्टर की सीख है। बिना डिले के शिशिबा लाइटनिंग स्पीड से गोजू को कटाना से स्टैब कर देता है। कटाना गोजू की बॉडी के आर पार निकल जाता है। गोजू के मुंह से खून निकलने लग जाता है। शिशिबा कहता है हम दोनों उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और चैप्टर यहीं खत्म होता है। क्या यहाँ गोजू मर गया? 90% चांस है। हाँ, ये फिनिशिंग ब्लो था, लेकिन उसका मॉडिफाइड हार्ट अभी भी मिस्ट्री है। पॉसिबल है कि लास्ट ट्विस्ट हो। क्या शिशिबा उसे छोड़ेगा जैसे योत्सुमुरा के केस में? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि शिशिबा पहले भी मर्सी दिखा चुका है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 12 अप्रैल को आएगा।